हे गाइस, आ चुके हैं आज के नए गेम प्ले की वीडियो में। इस वाले गेम प्ले की वीडियो में हम जाने वाले हैं मेटस्टीन, क्योंकि मेटस्टीन में आते जाते बंदे हैं और हमको करना है मेटस्टीन को गंजे। तो यहाँ पर मैंने छलांग लगाई और मेटस्टीन में ज़्यादा कुछ बंदे दिखाई तो नहीं दिए मुझे, लेकिन आए थे ढेर सारे, लेकिन मुझे किल ज़्यादा नहीं मिल पाया। ब्रो सॉरी इसके लिए। इस वाले गेम प्ले में ज़्यादा किल नहीं है, फिर भी आप लास्ट तक देखो, आपको मज़ा आएगा। तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इधर मैंने यूएमपी पाया और एक बंदा सामने, और तुम तो जानते ही हो तुम्हारा भाई छोड़ने वाला में से नहीं है। और इधर मैं नया नया गेम प्ले का वीडियोस डालता रहूँगा, आप लोग बस देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे ही आपका मेन सपोर्ट हमको मिलेगा। और ये बंदे के पास 3x था तो मैंने उठा लिया। तब मैं सोचता हूँ बंदे किधर होंगे। आप लोग मुझसे गेस्ट करिए इस वाले गेम प्ले में मेरा कितना किल होने वाला है, कमेंट ज़रूर करिए। तो आगे से शॉटगन की चलने की आवाज़ आई, मुझे एक पल के लिए लगा ये रियल बंदा है, लेकिन खैर अभी आपको आगे जाके पता चल जाएगा ये कौन है। तो मैंने जंप लगाया, मैंने बस सोचा उसके पास शॉटगन तो मेरे पास कारल। तो भाई इस कारल का दम ज़्यादा शॉटगन से नहीं है, लेकिन शॉटगन एक बार चिपक गई ना तो चिपका ही डालेगी। इधर मुझे 2 किल मिल गए। मुझे लगा नहीं था ये लोग बॉट हैं। बॉट भी आजकल शॉटगन चलाने लगे हैं, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे पता नहीं था ये बॉट निकलेंगे। तो इधर मैं आ गया लूट के हिसाब से, और मैंने सोचा एक तरफ से खाली करते हैं ना मेटस्टीन। तो इधर मुझे AKM मिल गया, और AKM मिल गया तो भाई लोग तबाही तो पक्का है ना ब्रो। इधर मुझे फुटस्टेप्स आते हैं, बंदा मेरे पास आ रहा है, लेकिन ये खैर बॉट निकला। और फ्री के किल लेने में बहुत ही मज़ा आ जाता है ब्रो। इधर मैं लूट ही कर रहा था कि पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, और ये बंदा को देखिए मैं कितना टाइम में मारूंगा। लगभग मुझे लग जाता है इसमें 3 से 4 मिनट, और यही 3 से 4 मिनट मेरा बहुत सारा किल ले जाते हैं ब्रो। तो पीछे से बंदा के फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी मुझे, और मैं पीछे गया तो मुझे बंदे का फुटस्टेप दिखाई तो नहीं दिया मैप में। ये PUBG का ग्लिच है या क्या है ब्रो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको। तो मैं इस घर में आ जाता हूँ, थोड़ा एमओ लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो फुटस्टेप की आवाज़ कहीं छत पर से आ रही है, मुझे लगा नहीं था ये कहाँ पर है। मैं इधर सोचा था एक बार, इधर सोचा, मैं सोचा यहाँ पर मार दूंगा मैं। तो इधर थोड़ा एमओ पड़ा हुआ था तो मैंने उठा लिया। अभी भी यहीं से आ रही थी फुटस्टेप की साउंड, और तब तक मुझे पता चला ये बड़े वाले बिल्डिंग में है ये बंदा। तो मैं सोचा जाके इसको मारूँ, ये मेरे पे रश करेगा। तो ये साला कैंपर कहाँ रश करने वाला है, मुझे ही जाना पड़ेगा और क्या। यहाँ पर फुटस्टेप की थोड़ा वो झलक दिखाई दिया, और मैं इसी को देख के बहुत खुश हो गया। तब मैं सोचा हील करके जाते हैं, एकदम मज़े में मारेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेन किलर खा के जाने का सोचा, तो मैं गया बड़े वाले बिल्डिंग में रश करने। एक पल के लिए लगा मुझे ये वाले घर में आ चुका है ये बंदा, लेकिन तो मैं इधर चेक कर रहा था ये घर में तो नहीं है, लेकिन ऊपर से फुटस्टेप नहीं आ रहे थे तो मुझे लगा नहीं है कोई इस घर में। फिर भी सावधानी बरतना चाहिए। तो मैं इस घर में आ चुका था, यहाँ पर फुटस्टेप बहुत आ रहे थे। तो देखना यहाँ पर तुमको मेरी IQ लेवल दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आया तो ये बंदा साला मौली करके ऊपर भाग गया। तो मैं आगे गया, मुझे पता ही था वो ऊपर गया होगा, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना चाहिए। और जैसे कि मुझे पता था यहाँ पर TPP ले सकता है, नहीं तो पीछे ले सकते हैं। तो इधर ये नहीं ले रहा था, मैंने इधर ग्रैंड फेंकने की कोशिश किया, लेकिन ये स्मोक निकला और वो भी बाहर चला गया। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर मैंने ग्रैंड मारा, मैंने सोच समझ के मारा कि ये यहाँ पर फूटेगा, कुछ देर के लिए साइलेंस होगा और दूसरा पिन खींचूंगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। और इधर वैसा होता भी है, और मैं इधर मारता हूँ। ये देखो बंदा का पैर दिख गया मुझको अब, लेकिन ये सब बंदा फटा क्यों नहीं वो पता नहीं मुझे। और इधर ये बंदा ने लगभग मुझे मार ही दिया था भाई, बच गया। और
एक तरफ से लगा कि गाड़ी की साउंड भी आई थी मुझे, ये बड़े वाले बिल्डिंग की तरफ से मुझे लगा यहाँ पर गाड़ी भी आया है एक। और भाई ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर तुमने लाइक नहीं मारा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ब्रो। करने में क्या जाता है, उंगली को थोड़ा हिला दो और क्या ब्रो। लाइक शेयर कमेंट मांगता है अपने आप को। और देखो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए मैं चेक कर रहा था कि ऊपर में बंदे तो नहीं आ गए, टावर बिल्डिंग में बंदे तो नहीं आ गए, लेकिन बंदे की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने एक बार सोचा कोई नहीं होगा तो चलते हैं हम लोग। यहाँ पर लेवल 2 की वेस्ट थी जो कि मैंने उठाया नहीं, मुझे हो रहा था देरी क्योंकि बंदा मारना था मुझको। थोड़ा यहाँ पर लूट किया मैंने। इधर मुझे लेवल 2 का हेलमेट मिल गया और हम चल रहे हैं आगे। यहाँ पर डीपी मिल गया मुझे, लेकिन डीपी चलाने नहीं आता उतना अच्छे से। मैंने सोचा आप लोग बेकार में गंदे गंदे कमेंट कर दोगे तो जो साला नूब है, ऐसे ऐसे कमेंट नहीं चाहिए हमको ब्रो। तो आगे मुझे मैं आगे जा ही रहा था कि मुझे कुछ साउंड आता है गोली चलने की। पहाड़ पे एक बंदा लेटा हुआ था और मैं ऐसे झुक के जाना, और मैं यहाँ से सोचा यहाँ पर कोई नहीं होगा अब खाली, लेकिन मैं गलत था ब्रो, थे बंदे यहाँ पर। मैं सोचा गाड़ी लेके निकलते हैं अपने मजे में। तो आगे से फायरिंग होती है M4 की, और वो भी गंदी वाली, मेरे ऊपर नहीं किसी और के ऊपर। तो मैंने सोचा थर्ड पार्टी करने में क्या जाता है, तो यहाँ पर स्कार ले लिया। वैसे मैं गायरो यूज़र नहीं हूँ, फिर भी मैं गायरो यूज़ कर रहा था वो मैच में, तो मैं गायरो यूज़ नहीं करता हूँ। वैसे मैं सीख रहा हूँ गायरो, हो जाएगा अच्छे से सीख लूँगा। तो पीछे से मुझे फायरिंग होता है मेरे पे, और मैंने ये बंदे को भर दिया। अभी यहीं पर एक और बंदा आ जाएगा मुझे मारने के लिए। पहले मैंने सोचा पहले गायरो बंद करूँगा और वो बंदे को पहले मारूँगा मैं। वहाँ पर बंदा लेटा हुआ था आराम से, वो चाहता था मुझे ख़त्म भी कर सकता था, शायद उसके पास बोल्ट एक्शन राइफल थी, वो कुछ नहीं कर पाया मुझे, और यहाँ पर मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तब पीछे से आते हैं कुछ फुटस्टेप्स, और मैं फुटस्टेप्स सुन के घबरा गया। अभी ये देखिए यहाँ पर बंदा आया, ये बंदा जब तक मुझे मारता तब तक मैंने इसको ख़त्म ही कर दिया था लगभग। और इधर से सोचा यहाँ पर सारे बंदे कंप्लीट हो गए, ख़त्म हो गए, और आगे बढ़ते हैं। तो इधर मैंने बग्गी निकाली अपनी और चल पड़ा आगे। कुछ देर रुका, देखते हैं बंदे हैं कि नहीं, और तब मैंने बग्गी अपनी निकाली और मैं चल पड़ा आगे। सामने मुझे दिखा था ड्रॉप, और मैंने सोचा चलो ड्रॉप पे चलते हैं, बंदे भी मिलेंगे अपने। मैं एक पल के लिए लगा मुझे मैं रास्ता भटक गया ड्रॉप वाला, लेकिन फिर मैं पा जाता हूँ ड्रॉप वाला रास्ता। बगी की कितनी ग्लिचेस हैं ब्रो, ये बगी ना बहुत स्केट खाती है। तो मैं आगे जैसे ही देखा वहाँ पर ड्रॉप का लाल लाल धुआं, और लाल लाल धुआं समझ के मैंने सोच ही लिया था वहाँ पर कोई बंदा होगा, तो देखते हैं बंदा होगा कि नहीं। मैं इधर बगी घुमा ही रहा था कि स्केट खा गए, तो मैंने सोचा बगी की ऐसी की तैसी साले छोड़ बगी को। और इधर मैंने इस वाले बंदे का किल के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझे यहाँ पर पता चल गया था कि ड्रॉप कोई लूटेड है, और मुझे आगे सामने बंदा दिख गया था, तो ये बंदा दिख गया और मैंने इसको भर दिया इजीली। ये प्लेन में वही था जो टॉप आरपी पे आया था, इसके पास ग्रूजर थी, और ये इसने मुझे 1 XP भी डैमेज नहीं दे पाया। इसके लिए तो सब्सक्राइब बनता है ना ब्रो, कर दो, आपको जस्ट उंगली तो करनी है। तो मैंने सीधा ग्रूजा को उठा लिया, वैसे मैं ग्रूजा का यूज़ नहीं कर पाया,
कोई क्लोज रेंज में मिला ही मुझे नहीं, सब लॉन्ग रेंज में मिल रहे थे। और इधर M4 भी था, मैंने सोचा M4 क्या ही उठाऊँगा, स्कारल से जब काम हो रहा है इतना बढ़िया है तो M4 का क्या काम। तब इधर मैं आराम से बंदे ढूंढ रहा था और सोचा 5 किल और है, कर दूँ तो मज़ा ही आ जाए, गेम प्ले बन जाएगा अपना और क्या। तो मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, यहाँ पर कुछ देर में लेटा भी रहा, क्योंकि लास्ट जोन में अगर आप खड़े रहोगे ना, खड़े रहने से बेटर आप लेट जाओ, क्योंकि जानते ही हो कोई बोल्ट एक्शन राइफल से हमारा गेम बजा देगा एक ही पट से हेडशॉट में। ऑम हो तो अरे वाह क्या ही। और मुझे यहाँ पर एक बंदा दिख भी जाता है, आपको ध्यान से देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। वहाँ पर एक बंदा मुझे दौड़ते हुए दिख जाता है, और तो मैंने सोचा जाते हैं इस बंदे को गेम बजाने। तो इधर मेरे पास गाड़ी भी नहीं था, नहीं तो हम जाके तुरंत ही गेम बजा के आ जाते। और मैं बग्गी लेके तो जाने वाला कतई नहीं था, क्योंकि तुम तो जानते हो भाई बग्गी कभी कभार स्कैम करा देता है। तो इधर मुझे बंदा दिख गया था आगे दौड़ते हुए, तो यहाँ मैंने स्कारे निकाली अपनी और 3-4 गोली भर दिया उसके हाथ पे। इस वाले किल के लिए तो एक लाइक कर दो ब्रो, इतना तो बनता है। और यहाँ पर मेरे 10 किल कंप्लीट हो चुके थे और 3 किल बचे हुए थे, जिसमें से मैं अकेला और वो 3। वैसे मैं सोलो खेला था, तो पीछे से मुझे पड़ती है गंदी वाली। तो मुझे बंदा दिख चुका था, लेकिन मैं ऐसे हालात में जा नहीं सकता था। मैंने बार हील करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना एनालॉग हिला दे रहा था ब्रो, इसीलिए मेरा हील नहीं हो पा रहा था कुछ देर के लिए। तो मैंने सोचा यहाँ सामने से जाऊँगा तो क्या पता बंदा संदा भर और दे। ऐसे ही मैं गोली चलाता हूँ 1-2 ठू, उसको हेड पे भी एक लग जाता है, और मैं सोचा सामने से जाऊँगा वो भर देगा इजीली मुझको, इसीलिए मैं रोटेशन मार के जाता हूँ। तो इधर मैंने एक पेन किलर लगाई और मैं चल पड़ा। तो इधर से मैं निकल ही रहा था, मैं इधर से थोड़ा एंगल चेंज करके बंदा स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था कि बंदा दिख जाए इधर उधर, उसका हेड दिख जाए, 1-2 शॉट मार के मैं किल ले जाऊं। तो इधर मैं चल पड़ा, और अगर बंदा उधर होता ना ब्रो, कसम से मैं गंदी तरीके से मार खाता उससे। तो उधर वो बंदा उधर से कहीं चला गया था, और तो मैं सोचा ये पत्थर का पीछे से जाके मारूंगा उस बंदे को, लेकिन यहाँ पर बंदा दिखाई नहीं। तो मैं इधर से ऊपर चढ़ने की कोशिश किया और मैं आगे गया, और वहाँ पर फायरिंग चलने लगी बैरल से, और बैरल तो खतरनाक गन है, लेकिन मेरे हाथ में ग्रूजा थी, तो जब तक वो खतरनाक गन है तो ये उसका पप्पा गन है। इधर मुझे दिख जाता है बंदे के क्रिएट का धुआं हरा भरा, और तो मैं सोचता हूँ बंदा किधर हो सकता है। ये लोग नागिन ना आजकल बहुत खतरनाक तरीके से डसते हैं। आखिरी में मेरे साथ क्या हुआ आप देख के ज़रूर हंस पड़ोगे। इतना अच्छा गेम प्ले चल ही रहा था कि मेरे साथ आखिरी में स्कैम हो जाता है ब्रो। कतई ये नागिन लोग ना कब जाएंगे पबजी से पता नहीं। यहाँ पर मैं इधर सोचा इधर से एंगल लेके मारूंगा बंदा को, दिख उग जाए इधर उधर। मैं स्पॉट करने की कोशिश भी करता हूँ, वो रहा क्रिकेट जिसका धुआं देखा था मैं, और ये देखिए डीपी से भर डाला मुझको। सो कोई नहीं, अगली मैच में हम जरूर चिकन करेंगे। और ब्रो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब दोगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रो।